हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे दो स्टोरियाँ दे रखी हैं फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स यहाँ पे किसकी फर्स्ट फ्लाइट है? एक यंग सीगल की। सीगल मीन्स एक बर्ड है, समुद्री पक्षी है, जैसा ये आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। इसकी पहली उड़ान किस प्रकार से होती है, क्या तकलीफें होती हैं, इजीली हो जाती है या उसमें काफी मेहनत करने के पश्चात होती है, इन सारी चीजों को अपन डिटेल में इस स्टोरी में देखेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स a narrow and horizontal self projecting from a wall or cliff। जैसे इस चट्टान की तरफ ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये है लेज्ड। यहाँ पे ये अलोन था, अकेला था। अब अकेला क्यों है? बिकॉज हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। क्योंकि इसके टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो एक दिन पहले ही यहां से उड़ गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, बाकी सब उड़ गए हैं और ये अकेला अलोन यहाँ पे पीछे रह गया है। अब पीछे क्यों रह गया है? ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। क्योंकि ये यंग सीगल उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of laze and attempting to flap his wing, he became afraid. Somehow जैसे तैसे करके, जैसे ही had taken little run forward, जैसे वो आगे की तरफ दौड़ा है उड़ने के लिए इनके साथ में, and attempting to flap his wing, और उसने कोशिश की थी अपने विंग को फ्लैप करने की, फड़फड़ाने की। दैट टाइम ही बिकेम अफ्रेड, और उस समय एक डर गया था, इसलिए ये पीछे रह गया और बाकी इसके ब्रदर्स, सिस्टर और पेरेंट्स यहां से उड़ गए थे। अब वो वहां से क्यों नहीं उड़ पाया है? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। इसने देखा कि यहाँ पे नीचे की तरफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, यहाँ पे क्या फैला हुआ है? सी फैला हुआ है। और इसको देख करके उसे लगा कई माइल्स तक, कई मीलों तक ये वाटर ही वाटर था, सी फैला हुआ था। इसको देख करके उसे लगा है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे लगा कि उसके विंग्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस्ट वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए उसने अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाया था और वो वापस जो उस लेज में होल था जहां पे रात में रुका था, वहां वो वापस चला गया है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन। जहां तक कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर के विंग्स थे वो इसके विंग्स से शॉर्टर थे, छोटे थे। फिर वो कैसे उड़ गए? ran to the brink, वो इस किनारे की तरफ दौड़े थे। flap their wings, और उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप्स किया था, फड़फड़ाया था। and flew away, और वो वहां से उड़ गए थे। he felt to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। और ये क्या हो गया था? felt to muster up courage, उस पलंग के लिए, वो जंप लगाने के लिए, डाइव लगाने के लिए जो हिम्मत की जरूरत थी, उस हिम्मत को वो मस्टर नहीं कर पाया था, उस करेज को जुटा नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि वैसा करना उसको कैसा लगता? बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, इसलिए वो वहां पे बैठा रहा। His father and mother had come around calling to him shrilly, और उसके मदर एंड फादर यहाँ पे आए हैं और इसको लिमिस्ट तीखी आवाज में इसको अप ब्रीडिंग्स कर रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं, फटकार रहे हैं।
threatening to let him starve on his list unless he flew away। और जब तक नहीं उड़ता तब तक उसे धमकी दे रहे हैं कि तू वहां पे स्टार्व भी करेगा, भूखा ही मरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए वहां से बिल्कुल मूव नहीं हुआ था, वहां से बिल्कुल हिला नहीं था। That was 24 hours ago, लगभग 24 घंटे हो गए थे वहां बैठे हुए। Since then nobody had come near him, 24 घंटों से इसके पास में कोई भी नहीं आया है। The day before all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। इसने देखा उसके पेरेंट्स है वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ में उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें परफेक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं काय में, आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में निपुण बना रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उन्हें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्किम द वेव्स का मतलब होता है लहरों के साथ साथ कैसे उड़ा जाए, जो समुद्र की वेव्स है उसके साथ साथ कैसे उड़ा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए किस प्रकार से डाइव लगाई जाए। ये सारी चीजें उनके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे हैं, उसे टीचिंग कर रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। उसने देखा कि उसके भाई ने फर्स्ट हेरिंग इज वन टाइप ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली है जिसको उसके ब्रदर ने कैच किया है। एंड डिवाउर इट, डिवाउर का मतलब होता है निकल जाना, इट क्विकली जल्दी से खा जाना, उसको जल्दी से उसने खा ली है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो कहां खड़ा है, एक चट्टान पे खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकर, और तब उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ सर्कलिंग कर रहे थे, चारों तरफ राउंड निकाल रहे थे और प्राउड फील करके कैकल कर रहे थे। कैकल मीन्स उनकी आवाज में जो क्या कर रहे हैं, उन्हें प्राउड फील हो रहा है कि उनके बेटे ने फर्स्ट फिश को पकड़ा है। एंड ऑल द मॉर्निंग्स द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइज, और उसकी फैमिली पूरे दिन सामने की तरफ जो क्लिफ पे, चट्टान पे जो प्लेटें हैं, जो पठारी भाग हैं, वहां पे बैठे उठे, उसके ऊपर जो ऊपर उठा हुआ भाग है वहां बैठे क्या कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। किसको ताने मार रहे हैं, इस यंग सीगल को ताने मार रहे हैं। और इस किस लिए ताने मार रहे हैं, उसकी कवर्डिस पे, उसकी कायरता पे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस ऑन द साउथ। अब सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, उसकी जो ब्लेज है, उसकी चमक है, वो सीधी इस लेज पे पड़ रही थी जहां पे यंग सीगल बैठा हुआ था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसे हीट फील हो रही थी, भूख लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brinks of ledge, उसने अब कुछ कदम उस लेज में से बाहर की तरफ बढ़ाए थे। And standing on one leg with other leg hidden under his wing, और वो अपने एक पैर पे खड़ा हुआ था, वन लेग पे खड़ा हुआ है, और दूसरे लेग को अपने विंग के अंदर हाइड कर रखा था, छुपा दिया था। He closed one eyes then other and pretended to be falling asleep, वो कभी अपनी एक आंख बंद कर रहा है, कभी दूसरी बंद कर रहा है, और इस प्रकार से वो क्या कर रहा था, प्रिटेंडिंग कर रहा था, बहाना बना रहा था, क्या का, ये दिखाने का कि वो सो गया है। Still they took no notice of him, लेकिन फिर भी अब तक उनके पेरेंट्स ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their head sunk into their neck। इसने देखा, इस पिक्चर में देखिए कि उसके जो सिस्टर और उसके ब्रदर्स यहाँ पे लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं,
देयर हेड संक इनटू देयर नेक, और उनके हेड हैं वो उनकी नेक में डूबे हुए थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग टू द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर प्रीनिंग कर रहे थे, अपने फेदर को साफ कर रहे थे, सजा रहे थे, अपने पंखों को सही कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ एक ही था जो इस यंग सीगल की तरफ देख रहा था, और वो थी इसकी मदर। बिकॉज सी वॉज कॉन्शियस अबाउट हिम, क्योंकि उसको इसकी चिंता थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्पिस्ट, जैसे ऊपर उठा हुआ पाग, इसको हम्प कहते हैं, इस पे खड़ी है। हर वाइट ब्रेस थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसके आगे वाले फेदर हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। नाउ एंड अगेन शी tore a piece of fist that lay at her feet and then scraped each side of her beaks on the rock. तो क्या करी, उसके पैरों के पास में एक फिश का टुकड़ा पड़ा है, और इसको क्या करी, टोर कर रही थी, तोड़ रही थी, और उसके बाद scraped each side of her beak on the rock, और बाद में उसकी जो बीक है, चोंच को रब कर रही थी, रगड़ रही थी उस रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर। द साइड ऑफ फूड मैडन हिम, और ये खाने का दृश्य उसे पागल कर रहा था। हाउ ही लव्स टू टीयर्स फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेंस्ट टू वेट इट, और बार बार उस बीक को स्क्रैपिंग करना, रगड़ना, काय के लिए, उसको वेट करने के लिए, उसको शार्पन करने के लिए, उसको तेज करने के लिए। गा he cries begging her to bring him some food, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बेगिंग कर रहा है उसकी मदर से कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन सामने से रिवाज गाव कोला। सी स्क्रीम बैक ड्रेसेवली, ड्रेसेवली का मतलब होता है इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी और ही इज स्टूपिड, के सामने जो व्यक्ति है वो क्या है, पागल है। ये रिक्वेस्ट कर रहा खाने के लिए, लेकिन सामने से गाँव कोला की आवाज आई है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो प्लेंटिवली, बड़ा दुखी होकर के वापस कॉलिंग कर रहा है, बुला रहा है। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट पश्चात, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी के मारे चहकने लगा है। हिज मदर हैड पिकअप ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी मदर ने एक फिश के टुकड़े को पिकअप किया था, उठाया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उसकी तरफ उस फिश के टुकड़े के साथ बढ़ी है। ही लीन आउट ईगरली, लीन मीन्स झुकना, बेंड, ये आगे की तरफ बड़ा उत्सुक होकर के झुका है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उस रॉक को, चट्टान को टैपिंग कर रहा है, थपथपा रहा है अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो सामने आई है तो इसने कोशिश की है उसकी मदर के और नजदीक जाने की। क्यों नजदीक जाने की कोशिश की है? क्योंकि मदर की बीक में, चोंच में एक फिश का पीस है, फिश का टुकड़ा है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे ही उसकी मदर जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे जस्ट सामने आई है, सी हॉल्टेड, सी स्टॉप्ड, वो रुक गई है। हर विंग मोशनलेस, और उसके विंग है वो मोशनलेस हो गए, उनमें गति नहीं है, रोक दिए हैं विंग्स, पंख रोक दिए हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब जो फिश का टुकड़ा है लगभग उस यंग सीगल की बीक तक पहुंचने ही वाला है, चोंच तक लगभग पहुंच ही सकता है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज्ड, कुछ टाइम के लिए उसने बड़े आश्चर्य से, सरप्राइज हो रहा उसे, उसने वेट किया था। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नीरर, और उसने सोचा कि वो और नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड दे मैंडेड्स बाय हंगर, और वो भूख के मारे पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फीस्ट, और इसलिए उसने उस फिश की तरफ डाइव लगा दी। किसने डाइव लगाई है? इस यंग सीगल ने, जो उसकी मदर की बीक में फिश का टुकड़ा है उसके लिए डाइव लगा दी है। और जैसे ही डाइव लगाई है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, बड़ी जोर से चीख सुनाई दी है, क्योंकि वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है।
Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और फिर जो भयानक जो डर था उसने उसको सीज कर लिया था, जकड़ लिया था, और ऐसे लग रहा था शायद उसका हार्ट रुक सा गया है। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, but it was lasted a minute, लेकिन ये सिर्फ एक मिनट के लिए था। The next moment he felt his wing spread outward, अगले ही क्षण उसने फील किया है कि उसके विंग बाहर की तरफ फैल गए हैं। स्प्रेड मींस फैलना, बाहर की तरफ उसके विंग अपने आप फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और उसके जो ब्रेस्ट के फेदर हैं वहां से होते हुए विंड बह रही है, हवा बह रही है। देन अंडर हिज स्टमक, अब देखा उसके पेट के नीचे से होते हुए हवा जा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, क्योंकि वो पहले कभी उड़ा नहीं है इसलिए उसे लग रहा है कि जो टिप्स हैं विंग की, बाहर की तरफ वाला कोना है, शायद इस एयर से कट जाएगा। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. अब वो धीरे धीरे, gradually means धीरे धीरे, outwards and downwards उड़ने लगा है। He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं रहा है। He just felt a bit dizzy. थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चक्कर ऐसा फील हो रहा है। Then he flapped his wings once. एक बार फिर उसने वापस अपने पंखों को फड़फड़ाया। And he soared upward, और वो ऊपर की तरफ उड़ गया है। जैसे वो ऊपर की तरफ उड़ा है, गा 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 गाओ कोला, his mother swooped past him. जैसे वो ऊपर की तरफ उड़ा है, विंग्स को फ्लैप किया है, तो उसकी मदर को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और उसने अपनी वॉइस में गा 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 गाओ कोला करते हुए वहां से पास में से सूप्ट किया है, पास में से बड़ी तेजी से उड़ी है। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, और उसके पंखों ने बड़ी तेज आवाज की है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और इस यंग सीगल ने भी उसकी मम्मी की वॉइस की रिप्लाई दी है अपनी आवाज में। देन हिज फादर फ्लूस्ट ओवर स्क्रीमिंग, और इसने में फिर उसके फादर भी आ गए हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, और उसने देखा कि उसके ब्रदर्स भी आ गए हैं, सिस्टर्स भी आ गई हैं, और उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। कवटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइंग। कवटिंग मीन्स लैपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह उछलना। बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन लेग हायर देन द अदर, एक पंख ऊपर की तरफ और एक पंख ऐसे नीचे की तरफ करके उड़ने को कहते हैं बैंकिंग। शोरिंग मीन्स सीधा ऊपर की तरफ उड़ना, एंड डाइविंग मीन्स नीचे की तरफ गोता लगाना। तो ये सब कौन कर रहा है? उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर। Then he completely forget that he had not always been able to fly. पहले उसे लग रहा था कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन उस चीज को वो completely अब भूल गया है। And commanded himself to dive, soar, curve, and shrieking shrilly. अब डाइव लगा रहा है, शोर कर रहा है, ऊपर की कर्व कर रहा है, और जोर तेज से क्या कर रहा, आवाज निकल रहा है, क्योंकि अब जो डर था वो डर इसके माइंड में से निकल गया है। He was near the sea now, flying straight over it. अब वो जस्ट सी के पास में है, समुद्र के पास में है, एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल अब सी के स्ट्रेट सीधा ऐसे उड़ रहा है। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. Vast means विशाल। उसने देखा कि उसके नीचे की तरफ विशाल समुद्र है। With little rigids moving over it. Rigid means waves, लहरें, और उस पर देखा कि छोटी छोटी क्या कर रही हैं, लहरें चल रही हैं। And he turned his beak sideway and cawed amusedly. और वो उस पर क्या कर रहा है, अपनी उड़ते हुए अपनी बीक को इधर उधर भी घुमा रहा है, साइड में भी देख रहा है, एंड आवाज निकाल रहा है, काउड अम्यूजली, बड़ा खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि अब वो सफल हो गया है। His parents and his brother and sister had landed over this green flooring ahead of him.
देखा होगा जो समुद्री पक्षी हैं वो समुद्र के ऊपर भी, पानी के ऊपर बैठते हैं। तो उसने देखा उसके जो पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर उस समुद्र के ऊपर बैठे हुए हैं। दे वर beckonings टू हिम। beckoning मीन्स इशारा करना, बुलाना। कॉलिंग स्लाइली, वो जोर से इसको बुला रहे हैं, आवाज निकाल के इशारा कर रहे हैं कि तू भी यहाँ आ जा। ही ड्रॉप हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और यंग सीगल ने भी उस समुद्र पे, सी पे खड़े रहने के लिए अपने पांव उसमें डाले हैं। हिज लेग संक इनटू इट, लेकिन उसके पांव उसके अंदर पानी में डूब गए हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइटेंड, वो डर के मारे चीखा है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फ्लैपिंग करके फड़फड़ाते हुए उसने कोशिश की है वापस राइज करने की, ऊपर उठने की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो क्या था, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो वहां से ऊपर नहीं उठ पाया है। एग्जिस्टेड बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और जो आज स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी की थी उससे भी क्या एग्जिस्टेड हो गया था, थक गया था। हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट हैं वो उस ग्रीन सी के अंदर डूब गए हैं। एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही संक नो फर्दर, और उसकी बेली ने अब वाटर से टच कर रही हैं और अब ये ज्यादा डूब नहीं रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब क्या कर रहा है, ये फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसने देखा कि अब उसके चारों तरफ क्या है, उसकी फैमिली है, स्क्रीमिंग कर रही है, आवाज कर रही है। प्रेजिंग हिम, और इसकी क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है। एंड देयर बीक्स वर ऑफर्ड हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और अब उनकी जो बीक है वो इसको ऑफर कर रही है, दे रही है क्या, डॉग फिश दे रही है खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से इस यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान को क्या किया, कंप्लीट